अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हिरा इंग्लिश लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक राइटिंग के बारे में। हम एकेडमिक राइटिंग की फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका पर्पस क्या है, एग्जांपल्स देंगे और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक राइटिंग, द टाइप ऑफ राइटिंग विच इज़ क्लियर, कॉन्साइज, focused, structured and supported by evidence is called academic writing. Academic writing हम उस राइटिंग को बोलते हैं जो क्लियर होता है, मीन्स कि जिसकी जितनी भी आइडियाज़ होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं और क्लियर होते हैं। इसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और इसमें जितनी भी आइडियाज़ होते हैं इट इज़ सपोर्टेड बाय द एविडेंस। तो ऐसे टाइप ऑफ राइटिंग को हम एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं। एकेडमिक राइटिंग ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसमें आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं डाल सकते, अपनी लाइक्स को नहीं डाल सकती और अपनी ओपिनियंस या एक्सपीरियंसेस को नहीं डाल सकती। तो इसलिए एकेडमिक राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल होता है और इसमें जितनी भी आप वर्ड्स डालेंगे या वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी फॉर्मल होंगे। दूसरी राइटिंग्स की तरह एकेडमिक राइटिंग की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड, एविडेंस, प्रिसाइज, ऑब्जेक्टिविटी एंड फॉर्मल। इसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। The first characteristic of academic writing is that it should have a clear structure. एकेडमिक राइटिंग में आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है और ये जो आप स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को फॉलो करेंगे ये आप जानरा ऑफ राइटिंग से डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टाइप ऑफ राइटिंग जो है वो रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स में हम सबको पता है कि पहला जो पैराग्राफ आता है वो इंट्रोडक्शन का आता है और इसके बाद मेथड सेक्शन आ जाती है और लास्ट में रिजल्ट सेक्शन और कभी कभार डिस्कशन सेक्शन भी आ जाता है। तो इस तरह अगर आपका ये जो टाइप ऑफ राइटिंग है वो रिपोर्ट्स है तो आप फिर इसको रिपोर्ट्स के का जो स्ट्रक्चर है आप इसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर आपका जो टाइप ऑफ राइटिंग है वो ऐसे है तो ऐसे में आपको पता है कि सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी पेज होता है, इसके बाद आपने बॉडी को फॉलो करना पड़ता है और लास्ट में आपने कंक्लूजन में सारे आइडियाज़ को समिंग अप करना होता है। तो इस तरह स्ट्रक्चर ये आप टाइप ऑफ राइटिंग से डिराइव करते हैं। मोreover, there should be a logical connection between different ideas. आपने पैराग्राफ्स में जितनी भी आइडियाज़ वो डाले हैं तो इन सब के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोहेरेंट और कोहेजन या लॉजिकल कनेक्शन नहीं होगा तो आइडियाज़ वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे और इसकी समझ जो है वो किसी को भी नहीं आएगी। तो इसलिए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट आइडियाज़ इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। The second characteristic of academic writing is that it should be evidence. एकेडमिक राइटिंग में आप अपनी ओपिनियंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स और एक्सपीरियंसेस को नहीं डाल सकते, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एकेडमिक राइटिंग में आप जितनी भी स्टेटमेंट्स डालेंगे वो सारे के सारे फैक्ट्स या रीज़न पर बेस्ड होंगे। आप वहाँ पर एग्जांपल्स भी देंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स को भी डालना होता है और साइटेशंस या रेफरेंसेस उसको भी डालना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टॉपिक ऑफ राइटिंग जो है वो स्मोकिंग किल्स है, मीन्स सिगरेट स्मोकिंग, तो आपने वहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड होंगे और वहाँ पर आपने रीजंस भी डालना होता है, जैसे कि स्मोकिंग इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ माउथ कैंसर, लंग कैंसर और द ब्लड कैंसर। और फिर ये कहाँ कहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से आपने लिया है और इसका जो एक्सपेरिमेंट्स है किस ईयर में हुआ है आपने उसको भी डालना होता है। तो इसलिए जो एकेडमिक राइटिंग इट इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंस। The third characteristic of academic writing is that it should be precise. एकेडमिक राइटिंग का जो लैंग्वेज होता है वो क्लियर होता है एंड टू द पॉइंट होता है, बिकॉज एकेडमिक राइटिंग में आपका पर्पस वो पेजेस या पैराग्राफ्स को फिलअप करना नहीं होता, बल्कि इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड वर्ड्स में गैदर करना होता है और फैक्ट्स को प्रेजेंट करना होता है। कभी कभार एकेडमिक राइटिंग में आप स्पेसिफिक वोकेबलरी को भी यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक वोकेबलरी का मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक पर राइटिंग कर रहे हैं, सपोज़ आपका जो टॉपिक ऑफ राइटिंग है दैट इज़ साइंस फिक्शन या मोबाइल यूज़ और अब्यूज़, तो वहाँ पर आप उस फील्ड से रिलेटेड वर्ड्स को डालेंगे, ना कि किसी और फील्ड के वर्ड को डाल सकते हैं। तो एकेडमिक राइटिंग आपने वहाँ पर प्रिसिशन का ख्याल रखना होता है। The fourth characteristic of academic writing is objectivity. और एकेडमिक राइटिंग में आपका एम्फेसिस वो आर्गूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन पर होता है।
एकेडमिक राइटिंग में आप अपने पर्सनल ओपिनियंस या इन्फॉर्मेशन को नहीं डाल सकते, ना ही आप पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में आप जो भी लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव नेचर का उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल फ्रेजेस जैसे कि हम क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करते हैं एंड माय ओपिनियन, तो इसको हम एकेडमिक राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते। इन माई ओपिनियन इंस्टेड ऑफ दैट फ्रेज वी कैन से दैट इट कैन बी सीन दैट, तो ऐसे फ्रेज को हमने यूज़ करना होता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग इंक्लूडेड लेटर्स, एप्लीकेशंस, डिसर्टेशंस, रिसर्चेस एट्सेट्रा, क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और इन्फॉर्मेशन वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। The fifth characteristic of academic writing is that it should be formal. Academic writing में आप डेली लैंग्वेज का या इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। academic writing में आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दिस इज़न्ट द केस, तो ये जो इज़न्ट कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है ये आप एकेडमिक राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। आपने फुल फॉर्म को यूज़ करना होता है, जैसे कि दिस इज़ नॉट द केस, या कुछ वर्ड्स जो है या कुछ फ्रेज जो है ये एकेडमिक राइटिंग से कंसर्न है, जैसे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजंस, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है एकेडमिक राइटिंग में। तो आप ऐसे लिखेंगे देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रीजंस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर इज़ नो रूम फॉर इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड एकेडमिक राइटिंग। तो ये था एकेडमिक राइटिंग के बारे में। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।